मैं कुछ उसूली और बुनियादी बातें सामने रखना चाहता हाँ, हूँ। हाँ। देखिए, नंबर एक, तसलसल के साथ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हो रही है, नज़रियाती तखरीबकारी, और फिफ्थ जनरेशन वॉर में ये एक वॉर टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है कि आप पूरी नेशन को मजमूई तौर पर डीमोरलाइज कर देते हैं, विल टू फाइट ख़त्म हो जाती है। तो जब पूरी नेशन डिमोरलाइज हो जाए, और जाहिर है कि हम ख़ुद भी ऐसे काम करते हैं कि हमें डिमोरलाइज होना चाहिए, तो डिमोरलाइजेशन का मुकाबला मॉरलाइजेशन से होगा। नंबर दो, हमें डी स्टेबलाइज़ किया जा रहा है। डी स्टेबलाइजेशन वो आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है। तो डी स्टेबलाइजेशन का मुकाबला स्टेबलाइजेशन से होगा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम किया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। हमें अपनी डोरें गैरों के हाथ में देने से अपने मुल्क को महफूज रखना है। तो अगर हम किसी और की ग़ुलामी इख्तियार कर लेंगे, इकनॉमिक स्लेवरी में चले जाएंगे, तो फिर चाहे आप अपने मुल्क में इंडिविजुअली कितनी ही अच्छी बातें करते रहें, कितने ही अच्छे काम करते रहें, इकनॉमिक स्लेवरी का मतलब होता है कि मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी के रास्ते की तरफ चल पड़ता है। आज हमारे नौजवान मायूस क्यों हैं? ज़ाहिर है कि जब आप अपने मुल्क में, अपने माशरे में मुल्क को ख़ुद आप नीचे गिरावट की तरफ जाता हुआ देखेंगे, तो लोग अपना मुस्तकबिल फिर आलमी जो बड़ी ताकत हैं उनके साथ वाबस्ता करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम हमारा मिसमैनेजमेंट है, ख़यानत है, बददियानती है, मुल्क के साथ बेवफ़ाई है। और इसमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के उलमा और मशाइख के सामने, और वो क्या है कि जब आप 75 बरस से यहाँ बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन निज़ाम हयात है वो इस्लाम हो सकता है, तो आज हमारे पास ये मौका है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात का हल दीन की रोशनी में क्या है। तो हमारे उलमा और मशाइख मैदान अमल में आएँ और वो ये बताएं कौम को, हुकूमत को बताएं, हमारे रियासती इदारों को बताएं कि किस तरह से हम इन इकनॉमिक प्रॉब्लम्स से हम बाहर आ सकते हैं। इसका सोल्यूशन इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, इसका सोल्यूशन पेपर करेंसी नहीं है, इसका सोल्यूशन वो क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी बुनियादें हो सकती हैं। देखें, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी जब अज़ीज़ मिस्र से आपकी बात हुई, आपने उसके ख्वाब की ताबीर बताई, तो आपने ख़ज़ाइनुल अर्द पर अमीन बनने की बात को कबूल किया था। तो जब तक हमारे अहले इल्म पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात का, मसाइल का हल अमली तौर पर पेश नहीं कर देते, किताबें लिखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल ग्राउंड में खड़े होकर आप बताएं कि ये मसला है, इसका हल इस तरह से है। तो मैं अगर इसको एक मैसेज के तौर पर कंक्लूड करूं पूरी बात को, तो 75 साल के अंदर आज हम दोबारा वहीं खड़े हुए हैं। हर साल 23 मार्च, 14 अगस्त वही बात बार बार की जाती है। हम पहले डोमिनियन थे, बहुत अच्छी बात की गई कि हम जमहूरिया बने 56 में जाकर। तो क्या बात है कि हम 47 से 9 साल तक हम अपना आइन नहीं बना सके। डोमिनियन का मतलब होता है आप ब्रिटिश ग़ुलामी के अंदर रहे 9 साल मज़ीद आज़ादी के बाद। तो अगर हमारे पास आज अपना एक आइन मौजूद है, हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना है, हम बहुत अच्छे नहीं, हम बहुत ख़राब लोग हैं। बहैसियत कौम हमने अपने सर को बहुत नदामत के साथ झुकाया है। अब मायूसी के इन अंधेरों से रमज़ानुल मुबारक में शायद निकलने का एक वक्त हो सकता है कि पाकिस्तानी कौम मजमूई तौर पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है, इज्तिमाई तौर पर तजदीद अहद व वफ़ा की ज़रूरत है, इज्तिमाई तौर पर तजदीद ईमान की ज़रूरत है। और जब तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर नहीं होंगे अपने मसाइल के हल के लिए, हम अपने मसाइल का हल नहीं कर सकते। लेकिन शर्त वही है कि हमें इकनॉमिक प्रॉब्लम, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं फैसल भाई, जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की काया पलट सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर अमानत और दयानत ख़त्म हो गई है। सादिक और अमीन पर ईमान लाने वाली कौम, अगर उनमें 15-20 सादिक और अमीन हम ना तलाश कर सकें, तो फिर हम कोई उम्मीद अपने आप से नहीं। हमें खुद ही अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपना किबला खुद ही दुरुस्त करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते इसको समझे। एक छोटी सी बात करके फिर मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दुआ करवा दे। हज़रत मुनव्वरा के क्या मायने हैं? मुनव्वरा, हाँ, मतलब मदीना मुनव्वरा जैसे हम कहते हैं। हाँ, मुनव्वरा नूर वाला, नूर वाला, और मदीना शहर, शहर को कहते हैं। जी, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि मुनव्वरा जिसको रोशन कर दिया गया हो। तो क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो हुजूर के दम कदम से वो पूरा शहर मुनव्वर कर दिया गया, रोशन कर दिया गया, तो इसलिए वो मदीना मुनव्वरा। सवाल आया था मैंने कहा वो कि रोशन के माना में। हज़रत जी दुआ। एक बात करना चाहूँगा कि जितने भी हुक्मरान हैं, मैंने जो गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब ने की, दीगर अहबाब ने की,
ये हमारे जले दिल की बात थी। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि अदल व इंसाफ क़यामत पर ही नहीं मौक़ूफ़, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, इज़्ज़तमंद, गैरतमंद, दयानतदार, हयादार और मुल्क से वफ़ा करने वाले हुक्मरान अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, सरकार सय्यदना उमर फ़ारूक, सरकार उस्मान गनी, जनाब हैदर कर्रार, सरकार सिद्दीक़ अकबर, ये तमाम हमारे जो आइडियल्स हैं, इनके तर्ज़ हुक्मरानी को और इनके तर्ज़ हुकूमत को अपनाने की हमारे हुक्मरानों को तौफ़ीक़ अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हुक्मरान एक मरतबा फिर अता फरमा। मस्जिद अक्सा के रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वालों की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन के हाल ज़ार पर रहम फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हम सब के आज के रोज़े को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, दौरान रोज़ा तेरी नाफरमानी वाला कोई काम हो गया तो उसे मुआफ़ फरमा। आइंदा तेरी रज़ा के मुताबिक रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा।